तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये कहानी जर्मनी के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। इस गांव में बैनर ब्रदर्स ने एक डरावनी परंपरा बना रखी थी। उनके नियम के अनुसार जिस किसी भी लड़की की शादी होती थी, पहले उसे बैनर ब्रदर्स के पास भेजा जाता था। वे उसके साथ पहले जबरदस्ती करते और उसके बाद ही उसके पति के पास सौंपा जाता था। सैम की माँ को भी इस भयानक घटना से गुजरना पड़ा था। इसी दर्द और बदले की आग में जलता सैम अब इस गांव में आया था ताकि वह अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। क्या वह अपनी माँ का बदला ले पाएगा और गांव की लड़कियों को इस अत्याचार से बचा पाएगा? आज के इस कहानी में हमें ये पता चलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आज से 300 साल पहले जर्मनी के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। इस गांव के लोग आतंक के साए में जी रहे थे क्योंकि यहाँ के बैनर और उसके 6 बेटे राज करते थे। वे सबसे कुख्यात गुंडे थे जो जिसे चाहते मौत के घाट उतार देते थे। पूरा गांव इतना ज्यादा डरता था जैसे उनकी सांसें बैनर के इशारे पर चलती हो। इसी गांव में एक दिन सैम नाम का फोटोग्राफर आता है। गांव में कदम रखते ही उसका सामना बैनर के बड़े बेटे लुई से होता है। तब लुई उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें गांव में रहना है तो तुम्हें हमें रिश्वत देनी होगी। सैम शांति से उसे एक पोटली देता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। फिर वह लुई से कहता है, मुझे यहाँ 6 महीने तक रुकना है जब तक सर्दियाँ खत्म नहीं हो जाती। लुई सिक्के देख करके ठहाका लगाता है और कहता है, अब तुम्हें हर महीने हमें ऐसी एक पोटली देनी होगी। सैम उसकी शर्तें मान लेता है और कहता है कि वो कांटियों की तस्वीरें खींचने आया है। लुई शक भरी नजरों से सैम की बातें सुनता है और उसका सामान जांचने लगता है। इसी बीच लुई का सबसे छोटा भाई फ्रेंड सिक्कों को लेकर के अपने पिता बैनर के पास जाता है। बैनर सिक्कों को गौर से देखता है और आदेश देता है कि सैम को गाँव में रहने दिया जाए। इसके बाद बैनर के बेटे सैम को गाँव में एक पुराना घर देते हैं जहाँ पहले से एक बूढ़ी औरत मारिया और उसकी बेटी पोला रहती थी। बैनर के बेटे उसे धमकाते हुए कहते हैं, अब से ये तुम्हारा मेहमान है, इसीलिए तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो हम तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बैनर और उसके बेटे वहां से चले जाते हैं, लेकिन पोला सैम के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। गुस्से में भरी वह सैम का सामान उठा कर के ऊपर के कमरे में ले जाकर के फेंक देती है और बिना कुछ भी कहे वह नीचे आ जाती है। उसकी नाराजगी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। तभी पोला की माँ मारिया सैम से उसकी बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन सैम खुद इस स्थिति के लिए कहीं न कहीं खुद को जिम्मेदार मानता था। वह शर्मिंदगी से सिर झुका कर के कहता है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद सैम अपना कुछ सामान लेकर के अस्तबल में चला जाता है। वह उस सामान को एक कोने में इस तरीके से छुपाता है जैसे वह नहीं चाहता कि कोई और उसके बारे में जाने। अब रात के खाने के दौरान पोला सैम के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो भारी आवाज में कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब सैम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं अमेरिका में पला बड़ा हूँ, वही मैंने फोटोग्राफी सीखी है। मैं यहाँ गांठियों की बेहतरीन तस्वीरें लेने के लिए आया हूँ ताकि एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकूं। मारिया अब तक जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, अचानक वो गंभीर हो जाती है। वो धीमे लेकिन सख्त लहजे से सैम को चेतावनी देती है कि तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। वे सिर्फ खूंखार ही नहीं बल्कि बेरहम भी है। यहाँ हर किसी की किस्मत उनके हाथों में है। फिर रात को सोने से पहले सैम अपनी जेब में से एक लॉकेट निकालता है। लॉकेट खोलती ही उसकी माँ की तस्वीर उसके सामने आ जाती है और उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उभर आता है और उसके चेहरे के हाव भाव से साफ साफ झलकता है कि उसका इस गांव से कोई पुराना रिश्ता है। तभी अचानक से उसे अस्तबल में किसी के जाने की हल्की सी आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो खिड़की से झांक कर के देखता है तो वो देखता है कि पोलम और लुकास नाम के एक युवक से मिल रही है। इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जल्दी ये दोनों शादी करने वाले हैं। सैम ये सब कुछ चुपचाप देखता रहता है और फिर वापस आकर के लेट जाता है। अगली सुबह पोला फिर से सैम से मिलने के लिए आती है। बातचीत के दौरान वह उसके परिवार के बारे में पूछती है। सैम जवाब देता है कि मेरे पिता की मौत बहुत ही पहले हो गई थी, अब मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। इसके बाद वे दोनों बाजार में कुछ सामान लेने के लिए निकल जाते हैं और जिस दुकान में वो सामान खरीद रहे होते हैं वहीं बैनर ब्रदर्स भी मौजूद थे। सैम वह घोड़े की नाल की एक खेल खरीदता है और जब वो दुकान से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी ह्यूबर्ट बैनर उसका रास्ता रोक लेता है। ह्यूबर्ट जबरदस्ती सैम को
ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब सैम पीने से मना कर देता है तो ह्यूबर्ट को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। अब अगले ही पल बाकी बैनर ब्रदर्स भी वहाँ आ जाते हैं और सब मिलकर के सैम को पीटना शुरू कर देते हैं। सैम खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 6 आदमी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। वह उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जैसे कि ये इन लोगों के लिए खेल हो। अगले दिन सैम गाड़ियों की तस्वीरें खींचने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसकी नजर चर्च के सामने लगे क्रूज पर पड़ती है। सैम रुक कर के उसे देखने लगता है, जैसे कि ये सिर्फ एक लकड़ी का क्रूज नहीं है, बल्कि वो उसके अतीत का एक जुड़ा हुआ कोई अहम हिस्सा है। अब तक सैम को रहते हुए इस गाँव में 1 महीना बीत जाता है और सर्दियां अब अपने चरम पर थी। पूरी गाड़ी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी थी और कोहरा इतना ज्यादा घना था कि कुछ ही कदम की दूरी की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन बैनर ब्रदर्स के लिए मौसम भी उनकी क्रूरता को रोकने वाला नहीं था। ऊपर घाटी पर बैनर ब्रदर्स पेड़ों को काट करके नीचे फेंक रहे थे। वहाँ उनका सबसे छोटा भाई फ्रेंड घाटी के नीचे खड़ा था, जबकि बाकी भाई ऊंचाई पर थे। अचानक एक बड़ा पेड़ घाटी के बीच में जाकर के अटक जाता है। फ्रेंड जब उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी घटना घट जाती है। वो पेड़ कोहरे को चीरते हुए नीचे गिरने लगता है। फ्रेंड कुछ समझ पाता उससे पहले वो पेड़ के नीचे आ जाता है और मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। ऊपर खड़े बैनर ब्रदर्स को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कोहरा बहुत ही ज्यादा घना था और यह हादसा एक दुर्घटना जैसा लग रहा था। वे सभी खड़े होकर के नीचे देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। फिर रात में गांव का पादरी आता है, जो बैनर ब्रदर्स के बहुत ही करीबी था, और वह चर्च के परंपराओं के अनुसार फ्रेंड्स की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। लेकिन गांव के बाकी लोग बिल्कुल चुप थे। न किसी की आंखों में आंसू थे, न कोई अपनी आंखों से दुख जाहिर कर रहा था। अगले दिन लुकास के माता पिता पोला के घर पर आते हैं। वे पोला और लुकास के रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही पोला ये बात सुनती है, वे खुश होने की बजाय अचानक दुखी होकर के वहाँ से चली जाती है। लुकास उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पोला का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखते हुए कहती कि मैं बैनर ब्रदर्स के पास नहीं जाऊंगी। दरअसल इस गांव में बैनर ब्रदर्स ने एक भयानक परंपरा बना रखी थी। इसके अनुसार जिस किसी भी लड़की की शादी होती, पहले उसे बैनर ब्रदर्स के साथ रात बितानी पड़ती थी। सभी भाई मिलकर के उसकी इज्जत को कुचलते और उसके बाद ही उसके परिवार को सौंप दिया जाता था। और यही वजह थी कि पोला इस रिश्ते से बहुत ज्यादा डर रही थी। इसके बाद हम ऑटो बैनर को जंगल में शिकार करते हुए देखते हैं। दरअसल वो एक हिरन का पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक एक लकड़ी आकर के उसके चेहरे पर जोर से लगती है। उस लकड़ी में घोड़े की नाल की खीलें लगी हुई थी, जो सीधा उसकी आंखों में घुस जाती है। दर्द के मारे ओनाटो जोर जोर से चीख उठाता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। घबराहट में लड़खड़ाते हुए पहाड़ी से झील के अंदर गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बैनर ब्रदर्स अपने भाई ओनेंटे को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार पर किसी ने वार करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान सैम पोला से मिलने के लिए आता है और वह उसे चेतावनी देता है, तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। इसके बाद सैम कुछ खाना लेकर के जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन इस बार वह अस्तबल से अपने दुनाली बंदूक के साथ में ले जाता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो किसी योजना पर काम कर रहा हो। शाम को बैनर ब्रदर्स को ऑन्टो की लाश मिल जाती है और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। जब वे ऑन्टो की आंखों को गौर से देखते हैं तो उन्हें उसकी आंखों के अंदर वही घुसी हुई घोड़े की नाल की खीलें मिलती है। बस अब उन्हें ये सब कुछ समझ आ गया था। इसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि सैम था। चारों भाई गुस्से में उबल रहे थे। वो बेड़ी की तरह सैम को ढूंढने के लिए पोला के घर में घुस जाते हैं, लेकिन सैम तो पहले ही जंगल में जा चुका था। अब कोई भी सच्चाई से बिल्कुल अनजान नहीं था। दरअसल सैम वह नहीं था जो वो दिख रहा था। वह इस गाँव में सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए नहीं आया था, बल्कि बैनर ब्रदर्स की तस्वीरों पर हार चढ़ाने के लिए आया था। कुछ दिन बीत जाते हैं और लुकास और पोला की शादी का दिन आता है। पूरा गाँव चर्च में इकट्ठा था, लेकिन पोला की आंखों में खुशी की जगह गहरा डर और उदासी थी, क्योंकि वह जानती थी कि शादी के बाद उसे उस भयानक परंपरा से गुजरना होगा, जिसका बैनर ब्रदर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चर्च के बाहर सैम खड़ा था। जैसे शादी खत्म होती है और बैनर ब्रदर्स चर्च से बाहर निकलते हैं, सैम सीधा चर्च के अंदर चला जाता है। वो सीधा पादरी के पास जाता है और कहता है कि मुझे कन्फेशन करना है।
पादरी ये सुनकर के थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन सैम की गंभीर आवाज सुनकर उसे बैठने का इशारा करता है। सैम बोलता है कि मैं तुम्हें 2 हत्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने ही दोनों बैनर ब्रदर्स को मारा है। इतना सुनते ही पादरी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सैम उसकी घबराहट को अनदेखा करते हुए अपना लॉकेट निकाल करके उसके सामने रखता है। पादरी कपकपाते हाथों से जैसे ही उसे उठाता है, लेकिन जैसे ही वे लॉकेट खोलता है और उसमें सैम की माँ की तस्वीर देखता है, अब अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। दरअसल सालों पहले इसी चर्च में पादरी और बैनर ब्रदर्स ने मिलकर के घिनौना अपराध किया था। सैम की माँ की शादी के बाद उसके पिता ने उसे बैनर ब्रदर्स के पास बैठने से इनकार कर दिया था और ये उनके नियमों के खिलाफ था और बैनर ब्रदर्स ने इसे अपनी तौहीन समझा। उन्होंने सैम के पिता को पकड़ लिया और सबके सामने सूली पर लटका दिया और उसी रात पादरी ने खुद बैनर ब्रदर्स के साथ मिलकर के सैम की मां के साथ बहुत ही गलत किया। लेकिन जब बैनर ब्रदर्स सैम की मां को मारने के लिए जा रहे थे, वो घोड़े पर सवार होकर के वहां से भाग गई। पादरी ने भी इस पाप में उनका साथ दिया था। अब वह हाफते हुए लॉकेट को गिरा देता है और सैम को देखने लगता है। सैम की आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। पादरी कांपती आवाज में कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सैम ने अपनी बंदूक निकाली और सीधा उसे गोली मार दी। वही शादी की रात पूरे गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन पोलांग की आंखों में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, सिर्फ डर था। तभी बैनर ब्रदर्स वहां आ जाते हैं। वे पोला और लुकास के पास आते हैं और जबरदस्ती पोला का हाथ पकड़ करके उसे डांस करने के लिए घसीटने लगते हैं। पोला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता है। जब लुकास अपने मंगेतर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो बैनर ब्रदर्स उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट देते हैं। पोला चीखती रही और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन चारों भाई शैतान की तरह उस पर हंसते रहे। फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़ करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। वही जंगल के रास्ते में उन्हें आगे सैम मिलता है। उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी को भी राग कर सकती थी। सैम ने सीधा बंदूक लुइस बैनर की माथे पर तान दी और कहा कि पोला को छोड़ दो। अब लुइस के पास और कोई चारा नहीं था। लुइस ने पोला को छोड़ दिया और वो रोते हुए भाग करके सैम के पीछे आ गई। सैम ने अपनी बंदूक अभी भी नीचे नहीं की। उसने चारों भाइयों की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम लोग सच में मर्द हो तो कल सुबह जंगल में आना, हम वही फैसला करेंगे। बैनर ब्रदर्स उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। अब सैम ने पोला को वापस लुकास के पास ला करके छोड़ दिया और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। वहीं दूसरी ओर बैनर ब्रदर्स रात में अपनी बंदूकें साफ करने लगते हैं। इसी बीच सैम गांव के बूढ़े दंपति के घर पर पहुंचता है। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तभी उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सैम ने चुपचाप सोने से बड़ी पोतली निकाली और उन सिक्कों को खाने के लिए कहा। बूढ़े कांपते हुए सिक्कों को देखते रहे और उनकी आंखों में शर्म की झलक उठी। दरअसल यही वे लोग थे जिन्होंने लालच में आकर के बैनर ब्रदर्स की मदद की थी। सैम उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें माफ कर देता है। घने जंगल में सुबह का सूरज अभी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, लेकिन बैनर ब्रदर्स के अंदर बदले की आग जल रही थी। वे अपने घोड़े पर सवार होकर के बंदूकें लहराते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर सैम एक पुरानी झोपड़ी में सो रहा था। तभी घोड़ों के पेड़ों की आवाज पास आती गई। सैम इतना सुनते सतर्क हो गया। तभी अचानक बैनर ब्रदर्स ने झोपड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गोलीबारी इतनी ज्यादा तेज थी कि दीवारें छटक गई, छप्पर उड़ गया और झोपड़ी जलने लगी। पूरे जंगल में गोली की गूंज फैल गई और गांव वाले भी सैम गए। अब बैनर ब्रदर्स को लगा कि सैम मर गया है। ह्यूबर्ट सबसे आगे बढ़ करके अंदर गया। तभी सैम अंधेरे से निकला और एक सटीक गोली चलाती। वो गोली ह्यूबर्ट के सीने को चीरते हुए आर पार निकल गई। ये देख कर के बाकी तीनों भाई सैम गए और पेड़ों के पीछे छिपने लगे। अभी वे लोग संभल भी नहीं पाए थे कि सैम ने झाड़ियों से गोली चलाई। गोली सीधे भागते हुए रूडोल्फ के पैर में लगी। वह दर्द से चिल्लाता हुआ नीचे गिर गया। अब बस एडी और लुई बच गए थे। एडी ने लुई को कवर दिया ताकि वे रूडोल्फ को बचा सके। रूडोल्फ जमीन पर पड़ा हुआ अपने आप को बचाने की भीख मांग रहा था। वही एडी अपने भाई को तड़पता हुआ देख नहीं सका। जैसे ही वह उसे बचाने के लिए पेड़ के पीछे से बाहर निकला तभी सैम ने ताबड़तोड़ गोली चलाई। वो गोली एडी के सीने को चीरते हुए आर पार निकल गई। लुई ने किसी तरीके से एडी को कवर में खींच लिया और उसे बंदूक पकड़ाई और कहा कि हम दोनों मिलकर के हमला करेंगे और उसे मार गिराएंगे। लुई बोला, लेकिन सैम पहले ही अपनी जगह बदल चुका था। जैसे ही एडी ने अपनी बंदूक उठाई तभी सैम की गोली ने उसके माथे को चीर दिया। वे वहीं गिर पड़ा। अब बस लुई बचा था। लुई ने पूरी ताकत से गोलियां दागनी शुरू की, लेकिन सैम की नजरें बाज जैसी थी। तभी एक आखिरी गोली भी चली और लुई की कहानी भी खत्म हो गई। अब बैनर ब्रदर्स का अंत हो चुका था, लेकिन ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दरअसल अब बैनर ब्रदर्स के पिता की बारी थी। अब सैम सीधा बहनों के घर की ओर बढ़ गया, लेकिन ये उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बैनर ब्रदर्स के अलावा और कोई भी उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही सैम घर तक पहुंचा, एक विशालकाय आदमी हथौड़ा लेकर के सामने आ गया।
दरअसल वो बैनर ब्रदर्स का साथ हुआ भाई था। अब तक वो छुपा हुआ था और उसका नाम ब्लैक स्मिथ था। तभी ब्लैक स्मिथ ने लोहे के हथियार से सैम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सैम ने बचने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक स्मिथ की ताकत बहुत ही ज्यादा थी। सैम बुरी तरीके से घायल होकर के जमीन पर गिर पड़ा। अब ब्लैक स्मिथ उसका कत्ल करने ही वाला था कि तभी अचानक से गोली चली और ब्लैक स्मिथ वहीं पर ढेर हो गया। दरअसल वो गोली लुकास ने चलाई थी। उसने सही समय पर आकर के सैम की जान बचा ली थी। गहरी सांसें लेते हुए सैम अब अपनी आखिरी दुश्मन से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ बूढ़ा बैनर बिस्तर पर लेटा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। तब सैम ने अपनी माँ की तस्वीर वाला लॉकेट निकाला और बूढ़े बैनर की ओर फेंक दिया। जैसे ही बैनर ने वह तस्वीर देखी, उसकी आंखें फैल गई और उसे सब कुछ याद आ गया। तभी बैनर ने सैम को बताया कि वह उसी का नाजायज बेटा है, जो उस रात उसकी माँ पर किए गए जुल्म का नतीजा था कि तुमने अपने सौतेले भाइयों की हत्या की। ये सुनकर के सैम भावुक हो गया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय की याद आई और उसने बूढ़े बैनर को भी खत्म कर दिया। सैम अगले 3 हफ्तों तक अपने जख्मों से उबरता रहा, लेकिन गाँव में बैनर के कुछ रिश्तेदार थे जो उसे सजा देने की मांग कर रहे थे, पर वे लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर और बूढ़े थे। सैम ये देख करके समझ गया कि ये गाँव एक बर्बाद समाज का एक हिस्सा है, इसीलिए उसने बिना कुछ कहे हमेशा से वहां से जाने का फैसला कर लिया। इसी सीन के साथ एक कहानी द डार्क वैली यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर इन सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।